पति ने करवा रखी थी नसबंदी और पत्नी हो जाती है प्रेग्नेंट। दोस्तों, और फिर जब रात को 3 बजे इस बात से पर्दा उठता है तो उसके पश्चात हो जाता है कुछ ऐसा कांड कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अंबिका नाम की औरत रहा करती थी। दोस्तों, अंबिका की करीब 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसकी शादी मनोज नाम के लड़के से जो पास के ही गांव का था उसके साथ हुई थी। अब दोस्तों जो अंबिका की सास थी वह अपनी बहू अंबिका से और अपने बेटे से थोड़ी सी खफा थी, क्योंकि अंबिका और उसके पति मनोज ने सुहागरात वाले दिन यह डिसीजन लिया था कि हम दोनों अपना बच्चा नहीं करेंगे। हमारे समाज में बहुत से बच्चे बेसहारा हैं, हम उनमें से ही एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे और उसी से ही हमारा जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, दोनों की सोच अच्छी थी और दोनों अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे समय गुजर जाता है। तभी क्या होता है, एक दिन पति पत्नी रात को सो रहे थे तो करीब सुबह के 3 बजे अचानक से अंबिका के पेट में दर्द बनता है और दर्द की वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात 5 बजे के करीब उसका पति मनोज अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। वहां पर डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को करीब 3 बजे से बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों, डॉक्टर मनोज से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का चेकअप किया जाएगा, उसके पश्चात ही हम कुछ कह सकते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उसकी पत्नी का चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के पश्चात जैसे ही डॉक्टर अंदर से बाहर आता है तो वह मनोज से कहता है कि मुबारक हो, तुम पिता बनने वाले हो। दोस्तों, जैसे ही मनोज यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज से करीब 1 महीने पहले मनोज ने अपनी नसबंदी करवा ली थी। क्योंकि मनोज ने सोचा था कि हमें अपना बच्चा तो करना नहीं है, हमें जब भी बाहर से ही कोई बच्चा लेना है तो क्यों ना मैं नसबंदी करवा लूं। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर मनोज को यह बात बताता है तो मनोज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पत्नी से सीधा सवाल करता है कि आखिर यह बच्चा किसका है। तो पत्नी का जवाब यही होता है कि मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और ना ही मेरा किसी के साथ कोई भी रिलेशन है। दोस्तों, इसके पश्चात मनोज अपनी पत्नी को घर ले जाता है और घर जाकर फिर दोनों में झगड़ा होता है कि तुम मुझे प्यार से ही बता दो कि यह बच्चा किसका है, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी का बस एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता है कि यह बच्चा किसका है। दोस्तों, इसके पश्चात एक दिन रात को उसकी पत्नी सो रही थी, तभी क्या होता है कि मनोज एक कुल्हाड़ी लेता है और अपनी सोती हुई पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करने का प्रयास करता है। और जैसे ही वह वार करने ही वाला होता है तभी वह सोच में पड़ जाता है कि मनोज, आखिर तुम कर क्या रहे हो। दोस्तों, इसके पश्चात वह अपनी पत्नी को नहीं मारता है और अपनी पत्नी को तभी जगाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि यह बच्चा किसका है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए उसके साथ भेज दूंगा और तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसके पश्चात पत्नी का फिर से वही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि यह बच्चा आखिर किसका है। दोस्तों, इसके पश्चात सुबह होती है और सुबह मनोज अपनी पत्नी को फिर से डॉक्टर के पास ले जाता है। दोस्तों, जैसे ही मनोज अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि मैंने तो 1 महीने पहले नसबंदी करवा ली थी। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी नसबंदी को केवल 1 महीना हुआ है और क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक बार फिर से दोबारा से 3 महीने के पश्चात दोबारा से इसका टेस्ट करवाना पड़ता है कि नसबंदी अच्छी तरह से हुई है या नहीं हुई है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं, क्या तुमने वो टेस्ट करवाया था दोबारा से? तब मनोज कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है।
क्योंकि अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। दोस्तों इसके पश्चात डॉक्टर जो उस औरत के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए टेस्ट करते हैं और डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वह बच्चा उसी का था, यानी मनोज का था। दोस्तों इसके पश्चात मनोज अपनी पत्नी से माफी मांगता है, उसके हाथ पैर जोड़ता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में ये सब किया है। दोस्तों इसके पश्चात लेकिन पत्नी बदल जाती है, तुरंत ही नजदीक पुलिस थाने में जाती है और वहां पर पुलिस थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और यह मामला अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मनोज के घर वाले थे वे इस बारे में पंचायत लेकर अपनी बहू अंबिका के गांव जा चुके हैं। अभी इस बात का फैसला आना बाकी है और जो भी इस मामले में जो फैसला आएगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक बड़ी घटना होने से बच जाती है। मनोज अपनी पत्नी को मारने ही वाला था, लेकिन उसकी थोड़ी सी बुद्धि काम कर जाती है कि वह ऐसा नहीं करता है। की गलती है, मनोज की गलती है या उसकी पत्नी की गलती है? पत्नी की तो कोई गलती है ही नहीं, इसमें मनोज का ही कसूर है और उसने इस बात के लिए माफी भी मांगी है। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों अक्सर गलतफहमियों के चलते बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही ऐसे वीडियो को लाना हमारा मुख्य कार्य है कि जिससे इससे आपको सीख मिल सके और ऐसी बड़ी घटना होने से पहले ही आपको रोका जा सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।